लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत केस इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। किसी उम्मीदवारों को कागजात जमा करवाने में कोई रुकावट नहीं आई। शायद ही कोई ऐसा वाकया हो जहां उम्मीदवार या तजवीज़ कुनिंदगा कागजात जमा नहीं करवा सके। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत के केस में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 1195 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत को तमाम DROs तक अमल दरामद के लिए भिजवाया गया। कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत थी। लापता अफराद की सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से किसी को लापता ना करने की यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत तहरीरी यकीन दहानी जमा कराए, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स नहीं उठाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल लापता अफराद कमीशन से रिपोर्ट आ जाने के बाद हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि सियासी वाबस्तगी रखने और वापस आ जाने वालों के मामले को अदालत नहीं देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज बारे हुक्म देते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार ना किया जाए। बिलावल भुट्टो का सेनेट करारदाद पर चैलेंज। कहा ऐवान बाला से छोड़कर UN से करारदाद मंजूर करा लें, इलेक्शन मुकर्रर शेड्यूल पर होंगे। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। मजीद बोले सिलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कुछ सियासतदान लाहौर में दूध और शहद की नहरों का दावा कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर घूम रहा हूं और मसाइल देख रहा हूं। जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है इतना पूरे मुल्क में नहीं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीतकर अपने 10 नुकाती एजेंडे पर अमल करेगी। करारदाद व मुकाबला करारदाद। इंतखाबात मौखर करने के खिलाफ बर वक्त इंतखाबात की करारदाद आ गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट में जमा करा दी। मतन के मुताबिक सेनेट को मावराए आइन किसी इकदाम का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन का इनेकाद दस्तूरी तकाजा है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इंतखाबात के इल्तवास से मुतालिक पास करदा करारदाद को कलअदम करार देने की भी इस्तदा। सेनेट करारदाद का इलेक्शन कमीशन के स्टेशन पर स्टॉप। आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इंतखाबी इदारे को मौसूल लॉबिंग को भिजवा दी गई। करारदाद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। सेनेट इजलास में मंजूर की जाने वाली करारदाद की कॉपी सदर, वजीर आजम, वजारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी इरसाल। सेनेट करारदाद पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। कहा सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए करारदाद पास की गई। ऐवान बाला में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। बानिया पीटीआई चेयरमैनशिप से हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। इसम्बली रुकनियत पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई भी अदालत मुकदमा वापस ना करने पर इसरार नहीं कर सकती। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर फरीक।
बानी तहरीक इंसाफ के आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में मजमून से पाकिस्तान में बहस छिड़ गई। मजमून मंजर आम पर आते ही निगरान हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्वीट में बरतानवी जरीदे की सहाफत पर ही सवाल उठा दिए। लिखा कि द इकोनॉमिस्ट को लिख रहे हैं कि जेल में कैद एक सजा याफ्ता शख्स का मजमून कैसे शाया कर दिया गया। मुर्तज़ा सोलंकी को रद्द-ए-अमल पर शदीद तनकीद और ट्रोलिंग का सामना। सहाफ़ती हलकों का कहना है आलमी ज़राए अबलाग से बातचीत में ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी मीडिया नहीं जिसे मर्जी की हिदायत दी जा सकें। बानी पीटीआई ने अदलिया पर अदम एतमाद के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की वजाहत, कहा किसी एक भी जज पर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। पीर तक टिकट्स का ऐलान कर दिया जाएगा। अदालत उस्मा से इस्तदा है कि पीर तक इंतखाबी निशान बल्ले का फैसला भी कर दे। जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मज़ीद बोले, सेनेट से मंजूर करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ के कागजात कहीं कबूल कहीं ना कबूल। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान से कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, कंवर शाहज़ोब के कागजात क्लियर। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर RO से आज जवाब तलब। फवाद चौधरी के कागजात नामजद की मंजूरी का हुक्मनामा वापस। एहलिया हिबा फवाद का अपने कागजात वापस लेने का दावा। सिंध एपेलेट ट्रिब्यूनल में समात। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन के सख्त रिमार्क्स, कहा लगता है RO ने शोकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। कराची से PTI रहनुमा मुजम्मिल असलम, वाब अलवी, खुर्रम शेर जमान के कागजात मंजूर। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी का फैसला बरकरार। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर करवाने वाले RO को एपेलेट ट्रिब्यूनल ने तलब कर लिया। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स में परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मुल्की और गैर मुल्की 22 परवाजें मनसूख। बादशाह खान एयरपोर्ट पर 5 गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। धुंध के बायस कश्मीर में फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। हद निगाह बेहतर होने पर तमाम मोटरवेज को खोल दिया गया। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पेपाल ने बराह रास्त पाकिस्तान में सर्विसेज देने से इनकार कर दिया। पेपाल पाकिस्तान में बराह रास्त सर्विस देने की बजाय थर्ड पार्टी के जरिए अदायगियां करेगा। पेपाल पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के जरिए पाकिस्तान में अदायगियों पर रजामंदी हो गई है। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि थर्ड पार्टी मुआहदे के हवाले से तकरीब में 11 जनवरी को होगी। कराची का इलाका औरंगी टाउन मसाइलिस्तान बन गया। पानी है न बिजली, ऊपर से गैस की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना जीरन बना दिया। कौमी असम्बली का हल्का NA 246 औरंगी टाउन बुनियादी सहूलियात से महरूम। हल्के के अवाम का कहना है कि सियासी जमातें सिर्फ वोट मांगने आती हैं, इलेक्शन में सिर्फ अमली तौर पर मसाइल हल करने वालों को वोट देंगी।